श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। झारखंड राज्य के रांची में श्री शिव पुराण कथा गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही है और आज 10 मई छठवें दिन की शिव पुराण कथा पूर्ण हो चुकी है। आज 10 मई छठवें दिन की शिव पुराण कथा में गुरुजी ने कुल 10 उपाय पत्र और उपयोग की जानकारियां दी हैं। किन्हीं कारणवश अगर आपने आज की कथा श्रवण नहीं कर पाए हैं तो संपूर्ण कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। साथ ही गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के विठलेश्वर सेवा समिति द्वारा कोबरेश्वर धाम से कुछ पुस्तकें दी जाती है। उसमें से एक पुस्तक है पंचामृत और उस पुस्तक में अगर आपको कोई सपना आता है और उसका अगर आप कारण जानना चाहते हैं या उसका फल जानना चाहते हैं तो क्या उसका फल हो सकता है, वह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो अंत तक देखें। जितने भी प्रकार के सपने उस पुस्तक में बताए गए हैं सभी हम आपको पढ़ के सुनाएंगे और दिखाएंगे भी कि गुरुजी ने क्या कहा है, ताकि अगर आपको कोई स्वप्न आता है तो आप उसका प्रतिफल जान सकें। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, पशुपतिनाथ व्रत कर रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें। यह व्रत 5 सोमवार किया जाता है। 6 दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं, जिसमें से 5 मंदिर में किए जाते हैं और एक अपने घर के मुख्य द्वार में किया जाता है। प्रसाद के 3 हिस्से मंदिर में ले जाकर किए जाते हैं। रजस्वला धर्म होने के कारण व्रत रखा जाता है, पूजन नहीं किया जाता है, इसलिए व्रत गिना नहीं जाता है। हर 4 या 5 महीने के अंतराल में एक बार पशुपतिनाथ व्रत जरूर करना चाहिए। घर का कोई एक सदस्य भी अगर व्रत करता है तो उसका फल पूरे परिवार को प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। घर के बाहर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपने मुख्य द्वार के ऊपर लिख देना है। अगर आप ऐसा करते हैं और बाहर खड़े होकर भी कोई व्यक्ति या फिर निकलने वाला राहगीर उसका स्मरण कर लेता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देता है, तो आपके घर में अगर वास्तु दोष होगा भी तो वो भी समाप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, उपवास का क्या मतलब होता है? उपवास का मतलब होता है ऊपर वाले पर विश्वास करना। अगर आपका पूरा विश्वास है तो भोलेनाथ की कृपा आपको निश्चित प्राप्त होकर रहेगी। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव पुराण की कथा कहती है, सिद्ध होना सरल है, शुद्ध होना कठिन है। शुद्ध वही बन पाता है जिसे शिव की कृपा प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। पहले भजन के बाद गुरुजी ने कुछ विशेष जानकारियां दी। गुरुजी ने बताया, शिव मिश्रा जी जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के भतीजे हैं, उनके द्वारा श्रीमद् भागवत कथा शीतला माता मंदिर के पास इंदौर में हो रही है और कथा की जो तारीख है वह 18 मई से 24 मई तक दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक है। तो अगर आप गुरुजी के भतीजे के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा सुनना चाहते हैं तो आप इंदौर में सुन सकते हैं। इसके बाद एक और जानकारी दी गुरुजी ने कि हमारे सुपुत्र राघव जी मिश्रा जी द्वारा शिव महापुराण कथा 19 से 25 मई तक मुजफ्फरपुर शुक्राल ताल में होगी और इसका समय भी दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। अगर शिव पुराण कथा सुनना चाहते हैं राघव जी मिश्रा जी की, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के पुत्र हैं, तो यह कथा 19 से 25 मई तक आपको मुजफ्फरपुर में सुनने को मिल जाएगी। बढ़ते हैं 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, प्रेम करने वालों के लिए 2 जगह विचित्र है। जिसने शिव से प्रेम किया है वह देवघर पहुंच जाता है, शिव के पास पहुंच जाता है। जिसने धोखेबाज से प्रेम किया वह कांके पहुंच जाता है। बढ़ते हैं अगली विशेष जानकारी की ओर, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की पंचामृत पुस्तक का एक विशेष जानकारी है, जिससे आप पंचामृत पुस्तक के पेज नंबर 31 में भी पढ़ सकते हैं अगर आपके पास पुस्तक है तो। अन्यथा आप इस वीडियो में भी देखेंगे तो हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। स्वप्न आ रहा है तो स्वप्न का क्या अर्थ होता है, क्या महत्व होता है, वह इस प्रकार है। अगर आप स्वप्न में अनाज भरना ऐसा कुछ कार्य कर रहे हैं या फिर देख रहे हैं तो धन लाभ होता है। मरण होना किसी का तो दीर्घायु प्राप्त होती है। आंधी देखना संकट या चिंता है। इमारत देखना किसी प्रकार का लाभ हो सकता है। ऊंचाई से गिरना मान हानि हो सकती है। कुत्ते का काटना शत्रु भय। नाव देखना परेशानी। चित्र देखना राज्य लाभ। जहाज देखना स्त्री कलेश। तख्त पर बैठना इज्जत पाना। तालाब स्नान इज्जत पाना। दरिया में स्नान रोगनाश। पर्वत पर चढ़ना तरक्की करना। बर्फ देखना रोग या चिंता। बारात देखना रोग। बादल देखना लाभ। मंदिरा पीना कष्ट पाना। मकान गिरना तरक्की। मंदिरों में जाना रोग होना। रोटी खाना खुशखबरी। वृक्ष काटना नुकसान। वर्षा देखना चिंता। शरीर में तेल मलना धन लाभ। सोना पाना परेशानी। सांप काटना दुख पाना। हाथी की सवारी लाभ।
बांसुरी बजाना, इज्जत पाना, आग उठाना, कष्ट पाना, आग देखना, धन लाभ, बिल्ली या फिर ऊंट को देखना, तरक्की पाना, कुएं में गिरना, परेशानी, खून करना, सेहत पाना, चीख मारना, संकट आना, जहाज पर चढ़ना, तबादला होना, श्वेत सर्प का काटना, धन लाभ, पानी में डूबना, कष्ट पाना, बंदर देखना, धन लाभ, बगीचा देखना, ऋण निवृत्ति, भूषण की चोरी, सफर, बिच्छू देखना, चिंता, मौत देखना, हानिकारक, मुर्दा रोते देखना, तरक्की, रीछ देखना, खुशी, विष खाना, चिंता, वृक्ष पर चढ़ना, सफलता, शत्रु देखना, सफलता, कपड़ा गिरना, कष्ट, सांप देखना, धन लाभ, स्त्री लड़ाई, शत्रु नाश, घोड़ा देखना, संकट दूर हो। अब आपको किस प्रकार का सपना इनमें से आया है आप कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं अंतिम विशेष जानकारी की ओर, जिसमें गुरुजी ने बिल्कुल नई शिव पुराण कथा की जानकारी दे दी है। आपको बता दें गुरुजी की यह शिव पुराण कथा कल पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद 17 मई से 23 मई 2026 तक करनाल हरियाणा में शिव पुराण कथा होगी। कथा पंडाल में पहुंचकर कथा का श्रवण करना चाहते हैं तो नई अनाज मंडी धरुंगा करनाल में पहुंचकर दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक कथा का श्रवण कर सकते हैं। इसके बाद जो बिल्कुल नई शिव पुराण कथा की गुरुजी ने जो घोषणा की है, जो आज की है, 27 मई से 2 जून तक शिव पुराण कथा दूधनाल उमरगा धाराशी महाराष्ट्र में शिव पुराण कथा होगी। 27 मई से 2 जून तक होगी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित आपके मन में जो भी प्रश्न है वे सभी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। पहले 3 दिनों का वीडियो एक साथ जल्द आएगा, बनाने में थोड़ी देरी हो रही है जिसके लिए क्षमा चाहते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।